नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदी खबर। मैं हूं आपके साथ पंकज यादव। शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ, जहां पर डीआरडीओ चीफ ने डीआरडीओ चीफ से मिले हैं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। और साथ ही आपको बता दें कि सीडीएस अनिल चौहान से भी यहां पर मुलाकात करेंगे। हालातों को लेकर दोनों के साथ में चर्चा भी करेंगे। तो बड़ी खबर आपको बता रहे, जहां पर बता दें कि इस दौरान हालातों को लेकर दोनों के साथ में चर्चा करेंगे और साथ ही पूरे तरीके से जानकारी लेते हुए भी नजर आएंगे। डीआरडीओ चीफ से मिलेंगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। तो बड़ी अपडेट आपको दे रहे हैं, जहां पर बता दें कि सीडीएस अनिल चौहान से भी मुलाकात करेंगे और पूरी जानकारी, इसके साथ आगे की रणनीति को लेकर भी खास करके चर्चा, हालातों को लेकर भी दोनों के साथ में चर्चा करेंगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। तो बड़ी खबर, जहां पर डीआरडीओ चीफ से मिलेंगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और साथ ही पूरे तरीके से सीडीएस अनिल चौहान से मुलाकात करेंगे, जहां पर पूरी रणनीति तय करेंगे, साथ ही पूरी जानकारी लेते हुए भी नजर आएंगे और हालातों को लेकर दोनों के साथ में चर्चा भी रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह करते हुए नजर आएंगे। तो बड़ी खबर आपको बता रहे, जहां पर डीआरडीओ चीफ से भी मिलेंगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। और आपको बता दें कि इस दौरान एक और बड़ी खबर, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के सीएम से बातचीत की है। बड़ी खबर आपको बता रहे, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस दौरान बात की है। पीएम मोदी ने सीएम भूपेंद्र पटेल से फोन पर बातचीत की है। पीएम मोदी ने गुजरात के हालातों के बारे में पूरे तरीके से जानकारी ली है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी लगातार जानकारी लेते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे में अगर अभी की बात करें तो गुजरात के सीएम से उन्होंने बातचीत की है, फोन पर यह बातचीत हुई है, पूरी जानकारी ली है हालातों को लेकर। आखिरकार वहां पर किस तरीके के हालात बने हुए हैं, किस तरीके से मोर्चा संभाले हुए हैं। तो ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के हालात के बारे में पूरी जानकारी ली है। और आपको ये भी बताते चलें कि इस दौरान पूरी पैनी नजर बनाए हुए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और ऐसे में पीएम मोदी ने सीएम भूपेंद्र पटेल से फोन पर बात की है, पूरी जानकारी ली कि आखिरकार वहां पर स्थिति कैसी है, किस तरीके से मोर्चा संभाला हुआ है, किस तरीके की गतिविधि वहां पर नजर आ रही है। और कुल मिलाकर पूरी जानकारी कि आखिरकार अगर वहां पर कोई भी हमला होता है तो लोगों को सुरक्षित रखने के लिए वहां पर राज्य सरकार की तरफ से क्या कुछ पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। और आगे बात करते हैं, जहां पर पंजाब की भगवंत मान सरकार ने हर आपात स्थिति से निपटने के लिए तैयारियां शुरू कर दी हैं। और इसी को लेकर सीएम मान ने कैबिनेट में दौरान बैठक भी बुलाई है और इस कैबिनेट बैठक में पूरी रणनीति। भारत पाकिस्तान के बीच जंग के माहौल में पंजाब कैबिनेट की अहम मीटिंग बुलाई गई है। हम पंजाब कैबिनेट की मीटिंग मुख्यमंत्री भगवंत मान की रिहाइश पर होने जा रही है। आप तस्वीरें देख सकते हैं, मुख्यमंत्री भगवंत मान की रिहाइश पर मंत्रियों का पहुंचना शुरू हो चुका है। तस्वीरें आप देख सकते हैं, पंजाब कैबिनेट की अहम मीटिंग बुलाई गई है। जिस तरह से पंजाब पर कई तरह के हमले हुए हैं, तो बता दें कि जम्मू में हमला हुआ है, पठानकोट में हमला हुआ है, तो और भी होशियारपुर में मिसाइल मिली है, अमृतसर के कई गाँवों में मिसाइल के टुकड़े मिले हैं। तो जिस तरह से पाकिस्तान आम लोगों पर हमले कर रहा है, तो हालांकि भारत का जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो पाकिस्तान के हमलों का पूरी तरह से रक्षा कर रहा है, उनकी मिसाइलों को हवा में ही उड़ा रहा है। तो अब पंजाब कैबिनेट की मीटिंग बुलाई गई है। इस मीटिंग में अहम फैसले लिए जा सकते हैं, क्योंकि ज़्यादातर एरिया पंजाब का बॉर्डर के साथ सटा हुआ है। तो इसको लेकर पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान आज मंत्रियों को आदेश देंगे। तो बता दें कि आज जो पंजाब कैबिनेट के मंत्री हैं वो इमरजेंसी सेवाओं को रिव्यू करेंगे, अस्पताल, फायर स्टेशन का निरीक्षण करेंगे, राशन की उपलब्धता और इमरजेंसी सर्विस का निरीक्षण करेंगे। कैबिनेट मंत्री इसी के तहत बॉर्डर से लगे जिलों में पूरी तरह से दौरा करेंगे। तो बता दें कि कैबिनेट मंत्री आज कैबिनेट की मीटिंग के तुरंत बाद बॉर्डर क्षेत्रों के लिए रवाना होंगे। पठानकोट और गुरदासपुर जाएंगे। लालचंद कटारूचक और डॉक्टर रवजोत सिंह, अमृतसर का जिम्मा कैबिनेट मंत्री कुलदीप सिंह धालीवाल और महेंद्र भगत को सौंपा गया है। तो बता दें कि तरन तारण में लालचंद भुल्लर और हरभजन सिंह ईटीओ का दौरा करेंगे। तो इसके अलावा बता दें कि फिरोजपुर में मंत्री गुरमीत सिंह खुडिया और मंत्री हरदीप सिंह मुंडिया दोनों जो है बॉर्डर क्षेत्र का दौरा करेंगे। तो इसी के साथ फाजिल्का बॉर्डर की व्यवस्था देखेंगे डॉक्टर बलजीत कौर। तो बता दें कि इसके लिए जो पंजाब के मुख्यमंत्री ने कल पंजाब सरकार ने कंट्रोल रूम को नंबर भी जारी किया है। डिजास्टर मैनेजमेंट कंट्रोल रूम अगर में संपर्क कर सकते हैं अगर किसी तरह की भी दिक्कत हो, तो इसके लिए एक नंबर भी दो जारी किए गए हैं, 0172 274 1803, 0172 274 9901। तो दो नंबर भी जारी किए गए हैं। इसके तहत अब पंजाब में भी किसी तरह के हमले की आशंका को देखते हुए पूरी तरह से चुस्त रहने के लिए मंत्रियों को कहा गया। जिस तरफ पंजाब पुलिस
को पूरे आदेश दिए गए हैं। पंजाब पुलिस की छुट्टियां रद्द कर दी गई हैं। इसी को देखते हुए जिस तरह से भारत पाकिस्तान में आपसी तनाव बना हुआ है, लगातार गोलीबारी हो रही है, मिसाइलें दागी जा रही हैं, तो बीती रात भी पंजाब के कई जगहों पर पाकिस्तान से हमला किया गया, तो जिसका जवाब भारतीय सेना ने बखूबी दिया और पाकिस्तान के जो मिसाइलें हैं, जो उनके ड्रोन थे हमला करने के लिए आए थे, उनको हवा में ही एयर जो डिफेंस सिस्टम है भारत का, उसने पूरी तरह से नष्ट कर दिया है। कैमरामैन हैप्पी के साथ विजय वोरा, हिंदी खबर, चंडीगढ़। तो जिस तरीके से हालात बने हुए, इसको लेकर राजनीतिक प्रतिक्रिया सामने आ रही हैं, सुनिए। पहलगाम में जो आतंकवादियों का हमला हुआ था और जिन्होंने हमारे माताओं और बहनों के मांग का सिंदूर पोंछने का काम किया, उनको नहीं बख्शना चाहिए। और उसका नतीजा ये हुआ कि जिन 9 ठिकानों पे भारतीय वायुसेना के विमानों से हमला किया गया, मिसाइल हमला किया गया, उसमें बड़े पैमाने पर पाकिस्तानी आतंकवादियों का नाश हुआ है। पहलगाम है, शिवसेना की यही मांग है कि टर्की जैसे देश को बॉयकॉट करना चाहिए, टर्किश एयरलाइन को बॉयकॉट करना चाहिए। आपकी जानकारी के लिए 2024 में 5.7 लाख इंडियन टूरिस्ट थे जिन्होंने टर्की को ना सिर्फ रेवेन्यू दिया, सम्मान दिया, अपॉर्चुनिटी दिया, हम हमेशा हमारे तरफ से रिश्ते बनाए रखते हैं। वहां दूसरे तरफ उनके फॉरेन अफेयर्स मिनिस्टर जाते हैं, पाकिस्तान के फॉरेन अफेयर्स मिनिस्टर से मिलते हैं और कहते हैं कि हम तो आपके साथ हैं और भारत के साथ नहीं। भारत ने क्या गलत किया? हमने सिर्फ आतंक को खत्म किया है, कोई भी सिविलियन को टारगेट नहीं किया है। और शिवसेना की मांग है कि जो ये 2 देश भारत के साथ नहीं खड़ी है और आतंक को शरण दे रहे हैं, आतंकवादियों को शरण दे रहे हैं, तो इनका निषेध करना बहुत जरूरी है और हम मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स को जरूर लिखेंगे। चलिए आगे बात करते हैं, जहां पर दिल्ली में केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा की महत्वपूर्ण बैठक, स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को लेकर ये बैठक कर रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के साथ में ये बैठक हो रही है। तो जिस तरीके से हालात बने हुए हैं, स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर पूरे तरीके से बैठक कर रहे हैं, जहां पर स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के साथ में महत्वपूर्ण बैठक चल रही है। दिल्ली में केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा की यह महत्वपूर्ण बैठक और इसमें पूरी तरीके से जानकारी ली जा रही है। आखिरकार अगर हालात और भी ज्यादा खराब होते हैं तो ऐसे में स्वास्थ्य व्यवस्था किस तरीके से और भी बेहतर हो सकती है, क्या कुछ इस बार स्वास्थ्य व्यवस्था कितनी बेहतर हो चुकी है, इसको लेकर पूरी जानकारी जो है वो ले रहे हैं। तो बड़ी खबर आपको बता रहे, जहां पर स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर पूरे तरीके से इस दौरान बैठक करें। और सीधी तस्वीरें देखिए पुंछ से आपको दिखा रहे हैं, जहां पर आतंकवादी हमला हुआ है, ये उस वक्त की तस्वीरें। और ऐसे में हालातों को आप इस तस्वीर से अंदाजा लगा सकते हैं कि आखिरकार पाकिस्तान की तरफ से किस तरीके से नापाक हरकतें की जा रही हैं, बावजूद उसको बार बार यहां पर भारत की तरफ से मुंहतोड़ जवाब दिया जा रहा है। बीती रात से ही लगातार पाकिस्तान की तरफ से एक के बाद एक, चाहे वो ड्रोन से हमला हो या फिर मिसाइल से हमला हो, लगातार देख रहे हैं। ऐसे में पुंछ में एक बार फिर से पाकिस्तान की तरफ से नापाक हरकत की गई है और ऐसे में मुंह तोड़ जवाब भारत की तरफ से लगातार दिया जा रहा है। फिर चाहे चंडीगढ़ की बात करें, अमृतसर की बात करें, गुजरात की बात करें या फिर तमाम और जगह को, जहां पर जो बॉर्डर से सटे हुए इलाके हैं, वहां पर पूरे तरीके से चाहे बंकर को लेकर पूरे तरीके से व्यवस्था की गई हो, लोगों को वहां पर पूरे तरीके से इस तरीके की तस्वीरें और इस तरीके की आवाजें, सायरन वहां पर बजे। दूसरी तरफ हालात आखिरकार किस तरीके से पाकिस्तान की तरफ से बनाने की कोशिश की जा रही है और भारत पर एक के बाद एक हमला जो है वो पाकिस्तान की तरफ से किया जा रहा है। लेकिन ऐसे में भारत की अगर कुल मिलाकर बात करें तो भारत इस दौरान मुंहतोड़ जवाब पाकिस्तान को देता हुआ नजर आ रहा है। अभी तक फिलहाल किसी भी तरीके की कोई भी ऐसी तस्वीर सामने नहीं आई है जब भारत पर पूरे तरीके से पाकिस्तान ने हमला किया हो और उसका मुंहतोड़ जवाब नहीं दिया गया हो। और ऐसे में पूरी व्यवस्था भारत की तरफ से की जा रही है। भारत हर एक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल यहां पर कर रहा है। मुंहतोड़ जवाब जितने भी वहां से, चाहे ड्रोन की बात करें, मुंहतोड़ जवाब जो है वो भारत की तरफ से दिया जा रहा है। तमाम ड्रोनों के टुकड़े जो है वो मिले हैं, जिसकी फिलहाल जांच तमाम भारत की तरफ से की जा रही है कि आखिरकार कितना बड़ा असला जो है वो इस दौरान भारत पूरे तरीके से जांच करा। एक बार और आपको वो तस्वीरें दिखाते हैं, देखिए पुंछ में आखिरकार किस तरीके से आवाज आई है और किस तरीके से यहाँ पर देखिए पूरे तरीके से धुंधी धुंध नजर आई है। लेकिन ऐसे में भारत ने इसका भी मुंहतोड़ जवाब जो है वो पाकिस्तान को दिया है। पाकिस्तान की तरफ से लगातार एक के बाद एक
एक के बाद एक चाहे वो उनकी तरफ से हमले किए जा रहे हैं, लेकिन भारत अपनी पूरे तरीके से तैयारी में है। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर पहले ही कह दिया गया था कि आखिरकार ये लगातार जारी रहेगा। पूरे तरीके से उम्मीद थी कि पाकिस्तान इस तरीके की नापाक हरकतें बार बार करता रहेगा और उसी वजह से भारत पूरे तरीके से अलर्ट मोड पर। और बीती रात जब हमने देखा कि किस तरीके से हमला किया गया, किस तरीके से ड्रोन उड़ाया गया, उसके बाद एक के बाद एक भारत की तरफ से पूरे तरीके से मुंह तोड़ जवाब पाकिस्तान को लगातार दिया जा रहा है, लेकिन बावजूद उसके पाकिस्तान बाज नहीं आ रहा है। अगर दूसरी तरफ बात करें तो पाकिस्तान में जिस तरीके से हालात बने हुए हैं, लोग वहां के पूरे तरीके से त्राहिमाम करते नजर आ रहे हैं। और दूसरी तरफ बैठकों का दौर भी भारत में लगातार जारी। हमारी सहयोगी समीक्षा हमारे साथ में लाइव जुड़ चुके हैं। समीक्षा, देखिए लगातार बैठकें चल रही हैं, जेपी नड्डा भी बैठक कर रहे हैं, स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के साथ में इस समय पर बैठक में मौजूद है। फिलहाल यहां पर चर्चा चल रही है। देखिए, बैठकों का दौर लगातार चल रहा है। जिस तरह से भारत और पाकिस्तान के बीच में तनाव जैसी स्थिति पैदा हो गई है और दोनों तरफ से ही युद्ध जैसे हालात दोनों ही बनते हुए नजर आ रहे हैं। भारत के कई इलाकों में लगातार पाकिस्तान की तरफ से गोलीबारी की जा रही है, बम बारूद गोले बरसाए जा रहे हैं, लेकिन भारत भी कड़ी तरह से जवाबी कार्रवाई कर रहा है। वहीं उसी बीच भारत में हर वर्ग की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए बैठकें की जा रही हैं। रक्षा मंत्रालय यानी कि रक्षा मंत्री भी बैठक कर रहे हैं, तीनों सेनाओं के प्रमुखों के साथ बैठक कर रहे हैं। वहीं हर एक मंत्रालय अपनी बैठक कर रहा है कि अगर भारत में युद्ध जैसी स्थिति बनती है, हालांकि युद्ध का आगाज पाकिस्तान की तरफ से कर दिया गया है, लेकिन अगर हालात दोनों ही खराब होते हैं तो भारत उनसे निपटने के लिए कितना तैयार है और किस तरह से उस वक्त सिचुएशन को कंट्रोल किया जाएगा। और उसी कड़ी में स्वास्थ्य मंत्री और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा बैठक कर रहे हैं, क्योंकि अगर कोई युद्ध होता है तो सबसे पहले व्यक्ति को जो जरूरत पड़ती है वो हॉस्पिटल्स की पड़ती है, फर्स्ट एड की पड़ती है, दवाइयों की पड़ती है। तो ऐसे में भारत की स्वास्थ्य व्यवस्था कितनी मजबूत है और खासतौर पर सीमावर्ती इलाके, वहां पर अगर डॉक्टर्स का डिप्लॉयमेंट करना है, बेड्स के नंबर बढ़ाने हैं, आईसीयूज को इंक्रीज करना है और हॉस्पिटल में एडिशनल स्टाफ भेजना है, किस तरह से पूरा डिप्लॉयमेंट किया जाएगा, उसको लेकर के ये बैठक हो रही है। बिल्कुल समीक्षा, और देखिए जिस समय पर मॉक ड्रिल हुई थी उस समय पर भी देखा था किस तरीके से पहले से ही पूरी तैयारी कि हालात कुछ भी हो सकते हैं। पाकिस्तान पर बिल्कुल भरोसा नहीं किया जा सकता है, पाकिस्तान अपनी नापाक हरकतों को बार बार अंजाम देता रहेगा। ऐसे में सबसे महत्वपूर्ण अभी जिस तरीके से आपने कहा कि स्वास्थ्य विभाग की अगर बात करें, बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है किस तरीके से लोगों को बचाना है और किस तरीके से समय पर इलाज देना है। और देखिए इसी को लेकर लगातार बैठकें भी चल रही हैं। देखिए, सबसे जरूरी होता है, यानी कहते भी हैं कि हेल्थ इज वेल्थ, यानी कि आपका स्वास्थ्य सही होगा तो आपका सब कुछ अच्छा होगा। अब ऐसे में युद्ध जैसी स्थिति में सबसे पहले जान पर बनाती है, तो ऐसे में इंसान अगर जो भी इंजर्ड हो या उनको फर्स्ट एड की जो भी जरूरत हो वो सब किया जा रहा है। और अगर आप बात करें सीमावर्ती इलाकों की तो वहां पर भी लगातार मॉक ड्रिल्स जारी हैं और वहां पर लोगों को बताया जा रहा है कि अगर आपको कोई इंजर्ड मिले तो उसको किस तरह से आपको इवैक्यूएट करना है, कैसे उसको बचाना है, अगर किसी को सांस नहीं आ रही तो आपको सीपीआर कैसे देना है और क्या क्या फर्स्ट एड की चीजें हैं, जब तक उसको पूरी तरह से मेडिकल सुविधा ना मिले तब तक उसे किस तरह से आपको बचाए रखना है और क्या क्या एहतियातन तौर पर उसको इलाज देना है। बिल्कुल समीक्षा, और देखिए लगातार देख रहे हैं क्योंकि अभी हाल ही की तस्वीरें सामने आई हैं जब देखा है कि पुंछ के रिहायशी इलाके में आखिरकार पाकिस्तान किस तरीके से हरकत कर रहा है, किस तरीके से उसकी नापाक हरकतों को भारत मुंह तोड़ जवाब दे रहा है, लेकिन बावजूद उसके बाज नहीं आना। देखिए, 3 दिन से लगातार, यानी कि 6 मई को जब से भारत की तरफ से ऑपरेशन सिंदूर किया गया उसके बाद से लगातार रात का वक्त यानी कि 8-9 बजते हैं और पाकिस्तान लगातार हमला करना शुरू कर देता है और यही हरकतें वो लगातार कर रहा है। कल भी भारत की तरफ से उनके F-16 फाइटर जेट को मार गिराया गया, उनके कराची के बंदरगाह को नष्ट किया गया, कराची पर बम गोले भारत की तरफ से गिराए गए। बावजूद इसके जहां पर पाकिस्तान से ऐसी खबर आ रही है कि तख्ता पलट भी वहां पर हो सकता है। पाकिस्तान के आर्मी चीफ आसिम मुनीर को कल हिरासत में ले लिया गया, नया आर्मी चीफ वहां पर बनाया गया। अब ऐसे में जिसके पास खुद दाने नहीं है खाने के लिए वो भारत पर अटैक करने की बात कर रहा है, यानी कि अपने नापाक मंसूबों से जो है वो बाज नहीं आ रहा है। भारत से युद्ध करके पाकिस्तान को सिर्फ और सिर्फ नुकसान ही होना है। ऐसे में पाकिस्तान को जल्द समझ जाना चाहिए कि इस युद्ध से उसका तो बिल्कुल भी भला नहीं होने वाला है। बावजूद इसके अभी भी पुंछ में जिस तरह से बम गोले बारूद गिराए जा रहे हैं,
हैं, लेकिन भारतीय सेना डट करके हर एक हमले का मुकाबला कर रही है। बिल्कुल समीक्षा, और देखिए अंदरूनी जो कलह है वो भी नजर आ रही है पाकिस्तान की। किस तरीके से संसद के अंदर जो सत्र चल रहा है लगातार, उसमें किस तरीके से सांसद की तरफ से कहा जा रहा है कि आप शेर से भिड़ रहे हैं, मोदी का नाम आप नहीं ले पाते हो, और ऐसे में आपकी तरफ से जो उम्मीद वहां के जो सिपाही हैं, वहां की जो सेना है वो उम्मीद आपसे रख रही है, लगता नहीं है कि आप खरा उतरोगे उस उम्मीदों पर। सीधे तौर पर सवाल पाकिस्तान से पूछ रही है उन्हीं के सांसद। देखिए संसद में जो सांसद सवाल पूछ रहे हैं और कहीं ना कहीं ये हिडन मैसेज कन्वे करने की कोशिश कर रहे हैं कि आप भारत से मत भिड़िए, क्योंकि भारत में वो पाकिस्तान में कंगाली है, भूखमरी है, वहां पर उनके लोगों की पूर्ति करने के लिए चीजें नहीं है और वो युद्ध करना चाह रहे हैं। क्योंकि इस वक्त सीधे तौर पर पाकिस्तान को जो सपोर्ट मिल रहा है वो चाइना और टर्की से मिल रहा है, चाहे डिप्लोमेसी के तौर पर मिल रहा हो या फिर वेपन्स और आर्टिलरी के तौर पर मिल रहा हो, जिस बलबूते पर पाकिस्तान अभी उछल रहा है। लेकिन चाइना भी बहुत लंबे समय तक पाकिस्तान का ये सपोर्ट कर नहीं पाएगा जब लगेगा कि इंडिया हावी हो रहा है, क्योंकि चाइना दोगली बातें करता है, उसके खाने के दांत कुछ और हैं और दिखाने के दांत कुछ और है। ऐसे में कल तख्ता पलट की जो है तस्वीरें सामने आई कि किस तरह से जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर है इमरान, उनके समर्थक सड़कों पर उतर आए और पीएम हाउस के बाहर घेराबंदी करने लगे। और खबरें तो कल ऐसी भी सामने निकल करके आ रही थी कि शहबाज शरीफ बंकरों में जाकर के छुप गए। तो पाकिस्तान को पहले अपनी तरफ देखना चाहिए, उसके बाद भारत पर आंख उठाए। बिल्कुल समीक्षा, अभी आपने तुर्की का जिक्र किया। देखिए हमेशा से भारत की पहल रही है, तुर्की में जिस तरीके से भूकंप आया था उस समय पर भारत ने कितने अच्छे तरीके से हेल्प की थी, लेकिन बावजूद उसके आखिरकार किस तरीके से मतलब अंजाम देने में। वापस लौटूंगी आपके पास में समीक्षा। प्रिया राणा भी हमारे साथ में जुड़ चुकी हैं और साथ ही दीपक हमारे साथ में जुड़ चुके हैं, मोहम्मद मुकर्रम उरी से हमारे साथ में जुड़ चुके हैं, राहुल श्रीवास्तव हमारे साथ में जुड़ चुके हैं, अवधेश सिंह भी हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। सबसे पहले मोहम्मद मुकर्रम आपके पास में चलते हुए, उरी में तस्वीरें आखिरकार लगता है शायद उनसे हमारा कनेक्शन नहीं हो पा रहा है, मैं वापस उनके पास में जाऊंगी। दीपक आपके पास में आते हुए, आखिरकार क्योंकि अभी हालातों को हम देखें, क्योंकि अभी हाल ही की तस्वीर सामने आई है जब पुंछ पर रिहायशी इलाके पर हमला करने की कोशिश पाकिस्तान की तरफ से की गई, लेकिन ऐसे में एक बार फिर से मात दी गई है। कहां यार, किसी को हटाओ ना लाइन से यार। आप दीपक आपकी आवाज नहीं आ रही है। प्रिया आपके पास में आते हुए, क्योंकि देख रहे हैं बार बार हमला कर रहा है, बार बार आंखें दिखाने की कोशिश कर रहा है पाकिस्तान, लेकिन एक के बाद एक जो हमले हैं पूरे तरीके से नाकाम साबित हो रहे हैं भारत की तरफ से। जी बिल्कुल, देखिए जो पाकिस्तान की अगर हम बात करें, जिस तरीके से वो लगातार उल्लंघन करता हुआ नजर आ रहा है, तो अपनी भारतीय सेना भी मुंह तोड़ जवाब देती हुई नजर आ रही है। जिस तरीके से देखिए मिसाइलों को नष्ट किया जा रहा है, हाल फिलहाल की अगर हम बात करें, देखिए होशियारपुर में जो मिसाइल के तरीके का एक जो उपकरण वहां गिरा, तो लोग वहां पर हंसते हुए नजर आ रहे हैं कि चीन से मिला था, तो यहाँ पर जो है वो सोता हुआ नजर आया। लेकिन सुरक्षा व्यवस्था की अगर हम बात करें दिल्ली की, तो पूरी दिल्ली इस वक्त देखिए छावनी में तब्दील नजर आ रही है। सुरक्षा एजेंसियां जो हैं वो अलर्ट मोड पर नजर आ रही है। वहीं जो दिल्ली में धरोहर है, चाहे हम बात करें लाल किले की, सुप्रीम कोर्ट की बात करें, जंतर मंतर की बात करें, कुतुब मीनार की बात करें या इंडिया गेट की बात करें, तो सभी जगह देखिए सुरक्षा व्यवस्था पूरी चाक चौबंद कर दी गई है। देखिए आम व्यक्ति भी अगर कोई अंदर जा रहा है तो प्रॉपर उसकी चेकिंग की जा रही है। वहीं अगर हम लाल किले और इंडिया गेट का जिक्र करें, तो इंडिया गेट में देखिए बीती रात अनाउंसमेंट कर वहां से खाली कराया गया था। जो लोग रात में इंडिया गेट को देखने के लिए पहुंचते हैं, अब उन्हें वहां पहुंचने की अनुमति वहां पर नहीं दी जाएगी। और साथ ही देखिए अगर हम सुप्रीम कोर्ट की तस्वीर देखें, क्योंकि इस वक्त मैं सुप्रीम कोर्ट के बाहर हूं, तो यहां पर भी देखिए सुरक्षा व्यवस्था सभी गेटों पर चाक चौबंद नजर आ रही है। आप पीछे की तस्वीरें देख सकते हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा रश का एरिया होता है। प्रॉपर बैरिकेडिंग देखिए आपको फ्रंट गेट पर ही यहाँ पर देखने के लिए मिलेगी। यहाँ पर दिल्ली पुलिस के जवान, सीआईएसएफ के जवान आपको 24 घंटे इस वक्त नजर आ रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से भारत पाकिस्तान को लगातार मुंह तोड़ जवाब दे रहा है, तो पूरी चर्चा जो है भारत देश की विदेशों में भी हो रही है, आम जनता में भी हो रही है, और जो ये जंग है लगातार चलती हुई नजर आ रही है। लेकिन पाकिस्तान को इस बात को जरूर समझ लेना चाहिए अब कि नुकसान जो है पाकिस्तान का भयंकर होने जा रहा है, क्योंकि अब बहुत सारे सोशल मीडिया पर ऐसी तस्वीरें भी वायरल हो रही है जो कि वो देखिए लोन मांगता हुआ नजर आ रहा है। जब इतनी भुखमरी पाकिस्तान के अंदर है, जो उन्होंने देखिए जम्मू कश्मीर के पहलगाम में जो आतंकी हमला किया, जिसमें हमारी बहन बेटियां रोती हुई नजर आई, जिसके बाद सरकार का देखिए ऑपरेशन सिंदूर
उसी दिन से शुरू हो गया था। लेकिन इंतजार था कि किस तरीके से अटैक जो है पाकिस्तान पर किया जाएगा और भारत जो है अपना बदला लेता हुआ नजर आएगा, जिसके बाद सरकार ने पूरी अपनी रणनीति बनाई और वहां पर जिस तरीके से अटैक किए जा रहे हैं, क्योंकि अगर हम बात करें बॉर्डर्स पर लगातार सीज फायर तो चल ही रहा था, लेकिन बीती रात जो तस्वीरें आई हैं, ताबड़तोड़ गोलियों की आवाज गूंज रही है, पाकिस्तान नष्ट हो रहा है। वहां के प्रधानमंत्री की ऐसी चीजें आ रही थी कि अपने बंकर में छुपकर बैठ गए हैं। वही जो पुराने प्रधानमंत्री थे वहां के, तो वहां पर देखिए लोग जो है सड़कों पर उतर आए, पाकिस्तान का ही विरोध करने लगे। तो देखना होगा कि अभी ये लड़ाई कितनी लंबी चलने वाली है, लेकिन फिर भी अलर्ट रहने की जरूरत है, क्योंकि अगर हम बात करें दिल्ली एनसीआर की, तो देखिए कई जगह पर ब्लैकआउट भी देखा गया था कि 1% अगर ऐसी कोई स्थिति बनती है तो बिल्कुल बिल्कुल प्रिया, और ऐसे में पैनी नजर बनाए हुए वापस लौटूंगी आपके पास में। और मोहम्मद मुकर्रम उरी से हमारे साथ में लाइव जुड़ चुके हैं। मोहम्मद मुकर्रम, उरी में फिलहाल किस तरीके के हालात नजर आ रहे हैं, क्योंकि पुंछ की अभी हमने तस्वीर देखी है हाल ही के, जिस समय पर हमला किया गया है। ये हालात तनाव का नजर आ रहा है। यहाँ पे लोग पेपर क्लिक लिए जा रहे हैं। आप मेरे पीछे देख सकते हो किस तरीके से प्रशासन ने वहाँ गश्त खड़े रखने क्योंकि ये कह रहे लोगों से हमने बात की, वो कह रहे कि पिछले 2 दिन से गोलाबारी हो रही है कि अब हम उंगली पे भी ज्यादा सेफ नहीं है। अब वो प्रशासन यहाँ पे आए, सिन्हा आए यहाँ पे, और साथ ही साथ गवर्नमेंट के मिनिस्टर्स आए यहाँ पे, और उनको लोगों को आश्वासन दिया और उनको सेफर प्लेस दिया गया है। और यहाँ हालात और माहौल डैमेज सा लग रहा है। लोग यहाँ से बेघर हो गए, वो कह रहे हैं कि जितने भी हो सके हमें रेस्क्यू या किसी सेफर प्लेसेस पे लिया जाए, और लोग जो यहाँ पे है उनको सेफर प्लेसेस पे लिया गया है। और यही वो इलाका है जहाँ पे रात पर शेलिंग हुआ करती थी, और कार्रवाई में जवाबी कार्रवाई में भारतीय सेना ने भी उनको जवाब दिया। लेकिन आर्टिलरी शैलो से यहाँ पे सिविलियंस, जो पाकिस्तान आर्मी सिविलियंस पे अटैक कर रहे हैं, सिविलियंस पे अटैक कर रहे हैं, वो मुतासर हुए हैं। वो औकद और माहौल बिल्कुल सन्नाटा जैसा यहाँ पे है, और लोग भी दुकानें बंद है, स्कूल बंद है, लोग बेघर हुए हैं, लोग अपने घरों से भागे हुए हैं, निकले हुए। और ये अपील करते हैं, जितने भी लोगों से हमने बात किया वो यही कह रहे हैं कि हम चाहते हैं कि लोग ही जानते हैं कि बॉर्डर के करीब रहते हैं कि जंग होती है, चाहे उस पार हो या उस पार हो। और यहाँ पे प्रशासन ने गाड़ियां रखी है जिनको बिल्कुल बिल्कुल मोहम्मद मुकर्रम वापस लौटेंगे। दीपक शर्मा हमारे साथ में विजय चौक से हमारे साथ में लाइव बने हुए हैं। दीपक, क्योंकि देखिए बैठकें चल रही हैं, इससे पहले देखा रक्षा मंत्री ने भी तीनों प्रमुखों से इस दौरान बैठक की है, उनके साथ में सीडीएस भी मौजूद रहे हैं। बड़ी वो तस्वीर हमने देखी, बड़े ही मुस्कुराते हुए वो तस्वीरें सामने आई, यानी कि पूरे तरीके से तैयार है भारत। और देखिए मुंह तोड़ जवाब तो भारत की तरफ से दिया जा रहा है, लेकिन इस बैठक से यह भी है कि आखिरकार अब आगे की तस्वीर क्या होगी। देखिए मैं आपको बता दूं, लगातार रक्षा मंत्री जो है तीनों सेनाओं के जो अध्यक्ष हैं उनसे लगातार मीटिंग कर रहे हैं, उनसे लगातार जो युद्ध जिस तरह से एक तरह कहेंगे युद्ध जो छिड़ चुका है पाकिस्तान के साथ, उसको लेकर एक एक मूवमेंट पे जो है उनसे जवाब लिया जा रहा है कि किस तरह की रणनीति जो है आगे तीनों सेना अध्यक्ष है वो बनाएंगे, किस तरह से जवाब पाकिस्तान को देना है। इसको लेकर जो है लगातार राजनाथ सिंह जो है वो मीटिंग लेने में लगे हुए रहना। उसके साथ साथ अमित शाह भी जो है लगातार इस पर जो है अपनी नज़र बनाए हुए हैं। अगर मैं फिलहाल की बात करूं, मैं दिल्ली के संसद भवन के सामने मौजूद हूं। यहाँ पर भी जो है सुरक्षा के इंतजाम जो है बढ़ा दिए गए हैं। पूरे संसद भवन को जो है बैरिकेटिंग कर दिया गया है चारों तरफ से। आप देख सकते हैं चारों तरफ से जो है इसकी बैरिकेटिंग बढ़ा दी गई है, किसी को भी जो है इसके आसपास नहीं आने दिया जा रहा है। अगर कोई यहाँ आसपास आना भी चाहता है तो उससे बाकायदा पूछताछ की जा रही है, उसके बाद ही उसको जाने दिया जा रहा है, चाहे वो कोई वाहन हो उसकी चेकिंग की जा रही है। सामने ही मैं आपको दिखाना चाहूंगा, संसद भवन के सामने रेल मंत्रालय है, रेल मंत्रालय पे भी जो है अब किसी को नहीं जाने दिया जा रहा है। वहां पे अगर कोई जा रहा है तो उससे पूछताछ की जा रही है, उसका आई कार्ड मांग रहा है, अगर वो स्टाफ का या वो किस वजह से यहाँ पर आए, किससे मिलने यहाँ पर आए, एक एक चीज की जो है बाकायदा यहाँ पे चेकिंग की जा रही है, ताकि किसी भी तरह की लापरवाही जो है वो दिल्ली में देखने को ना मिले। जैसे देर रात जब पाकिस्तान की तरफ से गोलीबारी की गई, उसको लेकर तुरंत जो है दिल्ली में भी एक अलर्ट जारी किया गया और यहाँ पर जो है इंडिया गेट को खाली कराया गया। सबसे पहले यहाँ पर बिल्कुल इसको खाली करा लिया गया कि वो रात को जो यहाँ पर लोग हैं घूमने आते हैं इंडिया गेट में, उनको तुरंत यहाँ से घर भेज दिया गया। इस इलाके को खाली अटैक हुआ है, किस तरह देखते हैं? हालांकि हमारे लेकिन बिल्कुल दीपक, अगर बात करें तो देखिए व्यवस्था चाक चौबंद कर दी गई है। हमारे साथ में अवधेश सिंह लखनऊ एयरपोर्ट से हमारे साथ में जुड़ चुके हैं हमारे सहयोगी। अवधेश, फिलहाल लखनऊ की क्या स्थिति है और किस तरीके से व्यवस्था वहां पर, और एयरपोर्ट पर किस तरीके की व्यवस्था नजर आ रही है? देखिए, हम जिस तरह से आपको बताना चाहेंगे, ऑपरेशन सिंदूर का जब से भारत ने कार्यक्रम चालू किया है उसके तहत
पूरे देश में अलर्ट जारी कर दिया गया है। हवाई अड्डा हो, बस अड्डा हो, रेलवे स्टेशन हो, सभी जगह पे जो है सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद कर दी गई। यहाँ तक कि आपने देखा 25 एयरपोर्ट जो हैं और 300 घरेलू जो उड़ाने हैं उनको रद्द कर दिया गया है। इनके तहत अगर देखा जाए लखनऊ एयरपोर्ट की अगर हम बात करते हैं तो हमारे पीछे आप देख सकते हैं साफ तौर पे ये चौधरी चरण सिंह एयरपोर्ट है। यहाँ पर अमूमन यहाँ के जो स्टाफ है केवल वही नजर आ रहे हैं। फिलहाल जो आवागमन है वो पूरी तरह से दिखाई नहीं पड़ रहा है। 2-4 लोग हैं जो आते जाते नजर आ रहे हैं। फिलहाल पूरी तरह से अगर देखा जाए जो चाक चौबंद है, सुरक्षा व्यवस्था वो कोने कोने पे, यहाँ तक कि एयरपोर्ट के लगभग 500 मीटर राउंड के बाहर तक सुरक्षा व्यवस्था लगाई गई है। सीआईएसएफ के जवान लगे हुए हैं। यहाँ जो क्षेत्रीय पुलिस है वो भी पूरी तरह से सतर्क है। एयरपोर्ट की जो सुरक्षा है उसको लेकर के यहाँ का जो सीनियर स्टाफ है वो भी बुलेट जैकेट पहन करके यहाँ के जवान है वो चारों तरफ भ्रमण कर रहे हैं। और जो एयरपोर्ट है, एयरपोर्ट के लगभग 5 मीटर के दायरे। बिल्कुल, और व्यवस्था चाक चौबंद की गई है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी सहयोगी मेरे साथ में जुड़े। और आखिरकार किस तरीके से बैठकों का दौर चल रहा है, लगातार समीक्षा की जा रही है कि आखिरकार सीमाओं पर किस तरीके के हालात बने हुए हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार बैठक कर रहे हैं। और यहाँ रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद लगातार हिंदी खबर पर कवरेज लगातार जारी है। देखते रहिए हिंदी खबर।